हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स, जिसका चैप्टर नंबर 2 है। जिस चैप्टर का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसके बारे में पहले हम कुछ बेसिक जानेंगे, इसके आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आइए पहले हम इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि देखिए, ये आपका ये देखिए फलन प्रांत परिसर। आपको इस प्रश्नावली के मुख्य मानों को ज्ञात करने के लिए इसके परिसर याद ही कर लेने हैं। इसके परिसर को भी कैसे भी आपको नहीं छोड़ना है। देखिए, जैसे कि इसके परिसर साइन इन्वर्स का परिसर होता है, परिसर यानी कि रेंज। साइन इन्वर्स का परिसर होता है -π/2 से +π/2। ये आपको याद ही कर लें। जैसे कि इसका इम्पोर्टेंट है, इसका इम्पोर्टेंट यानी कि आप प्रांत वैसे भी ना याद करें, लेकिन परिसर आपको याद ही कर लेने हैं। इनके बिना आप क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको ये याद ही कर लेने हैं। अब आइए इसके कुछ फार्मूलों पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि देखिए आगे, देखिए साइन इन्वर्स -x, इसमें माइनस बाहर आ जाता है तो माइनस साइन इन्वर्स x हो जाता है। कॉस इन्वर्स -x, इसमें पाई बाहर आ जाता है तो पाई माइनस कॉस इन्वर्स x। ऐसे ही आपको सारे याद कर लेने हैं। इसके याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए 2, 3 और 6, ये ट्रिक का नाम है। अब आप पूछ रहे होंगे ये कैसे। देखिए 2 पर क्या है, कॉस इन्वर्स x है, कॉस इन्वर्स -x, तो इसमें पाई आगे आ गया, तो यानी कि इसमें पाई माइनस लगेगा। 2 पर कॉस इन्वर्स x होता है तो इसमें पाई माइनस आएगा। अब 3 पर देखिए सेक इन्वर्स -x है, तो इसमें भी पाई बाहर आ गया। 6 पर देखिए कॉट इन्वर्स -x है, तो इसमें भी पाई बाहर आ गया। आपको इस सूत्र को याद ही कर लेने हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट में भेजिएगा। अब आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लास्ट तक बने रहिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। देखिए, जैसे कि इसका पहला क्वेश्चन, ये देखिए, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है साइन इन्वर्स -1/2। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन इन्वर्स -1/2। इसको सॉल्व करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है। मैंने एक आपको सूत्र बताया था, देखिए कौन सा, ये वाला देखिए, साइन इन्वर्स -x बराबर होता है, माइनस बाहर जाता है इसमें, तो माइनस साइन इन्वर्स x। यह सूत्र मैंने आपको बताया था। तो अब आप इस सूत्र को इस क्वेश्चन में ऐसे लगाएं। तो देखिए इसमें जो माइनस है, माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन इन्वर्स 1/2। आप जानते हैं कि माइनस साइन इन्वर्स 1/2 की साइन में वैल्यू कितनी होती है। ये वैल्यू होती है साइन π/6 की। तो आपका साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा -π/6। -π/6 ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में भेज सकते हैं। आइए, आपको पहला क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आइए अब इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस इन्वर्स √3/2। तो ये सिंपल, इसमें कोई भी सूत्र नहीं लगेगा। देखिए कॉस इन्वर्स, ये √3/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, तो ये भी π/6 की वैल्यू होती है। तो आपका कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो इसका भी आंसर π/6 आएगा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आइए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन है, ओ सॉरी, मैं चौथा करवाने लगा। इसका तीसरा क्वेश्चन है कॉसिक इन्वर्स 2। तो कॉसिक में 2 मतलब किस वैल्यू पर होता है, तो कॉसिक इन्वर्स तो वैसे ही रहेगा बराबर, ये कॉसिक मतलब कॉसिक π/6 की वैल्यू 2 होती है। तो इसमें भी आपका कॉसिक से कॉसिक कैंसिल हो जाएगा, तो इसका भी आंसर आ जाएगा π/6। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका फोर्थ क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3। ये आपके लिए चलो होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। होमवर्क है आपके लिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कमेंट में ज़रूर कीजिएगा जितना आंसर आए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको रफ कर देता हूँ, आपके लिए होमवर्क लगाइएगा ज़रूर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/2। मैंने आपको सूत्र बताया था cos इनवर्स -x का सूत्र क्या होता है। इसमें जो कि होता है कि पाई बाहर आ जाता है, तो पाई माइनस cos इनवर्स x हो जाएगा। पाई माइनस cos इनवर्स x, तो देखिए पाई बाहर आ गया, इजिकल टू पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। ये आपका सूत्र है, तो बराबर पाई माइनस cos इनवर्स, ये आपकी 1/2 कॉस, तो कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो ये पाई/3 की वैल्यू होती है। तो आपका ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो पाई माइनस पाई/3 बचेगा। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2π/3 आंसर होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई भी अगर दिक्कत हो रही है तो कमेंट में भेजना, मैं उसको आपको सलूशन ज़रूर निकाल के दूंगा। आइए अब इसको सॉल्व कर, आपने इसको सॉल्व करवा दिया, अब इसको भी सॉल्व, इसको मतलब रफ कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, हाँ ये देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। मैंने इतने क्वेश्चन लगवाए, आपको ज़रूर समझ में आएंगे। ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है। ये वाला क्वेश्चन आइए आपको सॉल्व कराते हैं। क्या लिखा है, 7वां क्वेश्चन है sec इनवर्स 2/√3। ये भी सिंपल है, sec इनवर्स 2/√3। इसमें क्या sec इनवर्स और ये sec पाई/6 की वैल्यू होती है, तो आपका sec से sec कैंसिल हो जाएगा, तो इसका भी आंसर पाई/6 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया पाई/6। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप लेना चाहें तो मतलब ले सकते हैं। इसको भी अब रफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला आपके लिए होमवर्क है, ध्यान रखना, कमेंट में भेजना जितना आंसर है इसका। ये वाला भी आपके लिए होमवर्क है, और ये वाला भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अब इसका आपको, और ये वाला आपके लिए होमवर्क है, ये नहीं, ये मैंने ये वाला आपके लिए होमवर्क है, और इसको मैं अभी सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। आपका 10वां क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आंसर बताइए कमेंट में कितना आया, ठीक है। आपको मैं ये 10th वाला क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। 10th क्वेश्चन है इसका कॉसिक इनवर्स -√2। आज इस पेन को पता नहीं क्या हो गया। कॉसिक इनवर्स -√2, देखो इसमें भी सिंपल लगेगा। इसमें कॉसिक इनवर्स -x, तो इसमें माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस कॉसिक इनवर्स √2, तो बराबर माइनस कॉसिक इनवर्स, ये कॉसिक पाई/4 की वैल्यू होती है √2, तो पाई/4। इसमें भी आपका कॉसिक कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -पाई/4। ये आपका आंसर है। बहुत ही ईजी मेथड से आपको बता रहे हैं, शायद ही ऐसा कोई यूट्यूब पर बताए, बहुत ही आसान तरीके है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ रहा होगा, और समझ में आना भी चाहिए। इतनी आसान तरीके से मैं बताऊँ तो आपको समझ में आना भी चाहिए। आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और हाँ, जो भी क्वेश्चन मैं होमवर्क में आपको बता रहा हूँ, वो होमवर्क में मुझको उसके आंसर ज़रूर कमेंट में भेजना, जो भी मैं होमवर्क में आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ।
और कोई भी डाउट हो तो आप फिर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका सलूशन बताऊँगा। हाँ, अभी ये क्वेश्चन आइए देखिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखने में आप तो इसको बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन ये भी बहुत ईजी है। आइए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए लिखा है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। देखो इसमें क्या, ये tan इनवर्स π/4 की वैल्यू होती है तो ये तो आ जाएगा π/4। tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो π/4 आ जाएगा। इसमें क्या होता है, देखो कॉस इनवर्स माइनस एक्स हमने बताया था, कॉस इनवर्स माइनस रुको कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यानी कि पाई माइनस बाहर जाता है तो इसमें प्लस पाई माइनस बाहर कर लो। देखो और ये कॉस इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स माइनस एक्स में माइनस बाहर आ जाता है तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। ओके, ये तो π/4 रहेगा ही आपका, और रहेगा प्लस पाई माइनस ये 1/2 कॉस π/3 की वैल्यू होती है। कॉस π/3 की वैल्यू 1/2 होती है तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो π/3 बाहर आ जाएगा। साइन इनवर्स में ये π/6 की वैल्यू होती है, साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है तो साइन से साइन कट जाएगा तो माइनस π/6 भी बाहर आ जाएगा। इसका टोटल एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा सॉल्व करने पर। देखिए 3 पाई, रुको इसको नीचे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आ नहीं पाएगा, बराबर 12 आ जाएगा एलसीएम। देखो 3 पाई प्लस 12 पाई और 3 4 जा 12 तो माइनस का 4 पाई और माइनस का 2 पाई, ये 6 है 6। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट पेज पर हल करते हैं। इतना आ गया तो उसको यानी कितना है तो 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई और माइनस का कितना था 2 पाई, 2 पाई और अपॉन में 12। तो इसको टोटली सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो आपका 3 पाई अपॉन 4 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बस बहुत ही इजी क्वेश्चन है आंसर। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसको आगे को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं 12th क्वेश्चन डाल के। क्या है, अरे कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, यही था ना, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स, हाँ सही है। अब देखिए इसमें ये भी बहुत सिंपल है। कॉस π/3 की वैल्यू 1/2 होती है तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो यहाँ पर सीधे आ जाएगा आपका π/3 और प्लस 2 आपका बाहर ही रहेगा। ये साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है तो साइन से साइन कट जाएगा तो इंटू π/6। इसको देखो 2 1 2 2 3 6 तो बराबर π/3 और प्लस π/3, ये आपका आ जाएगा 2π/3, 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 ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए। हमने आपको परिसर बताया था, हर किसी के भी परिसर पीछे बताए थे और मैंने कहा था कि साइन इनवर्स एक्स का परिसर क्या होता है। इसका जो आपका परिसर होता है -π/2 से प्लस π/2 तक। तो आपको कोई क्वेश्चन दिख रहा है इसमें, कोई मतलब ऑप्शन दिख रहा है तो ये देखिए, ये बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। परिसर मैंने आपको याद कर लीजिएगा, क्योंकि परिसर बिना आपके सवाल लगेंगे ही नहीं, क्वेश्चन सॉल्व होंगे ही नहीं, इसलिए आपको परिसर याद ही कर लेना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 14
14, इसका जी क्या लिखा है, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। 14 क्या था क्वेश्चन, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 ये था आपका। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल है। जो पहले इसको सॉल्व करो, देखो tan इनवर्स √3 की वैल्यू tan π/3 की वैल्यू √3 होती है। मैंने बताया था आपको sec इनवर्स माइनस एक्स का क्या सूत्र होता है, इसमें क्या होता है, पाई बाहर आ जाता है, तो पाई माइनस sec इनवर्स 2। ओके, बराबर। इसमें आपका tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो π/3 माइनस पाई माइनस sec π/3 की वैल्यू sec इनवर्स sec π/3 की वैल्यू 2 होती है। ठीक है, sec π/3 की वैल्यू 2 होती है। इसमें आपका sec से sec कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं। तो क्या था, π/3 sec से sec कैंसिल हो जाता है, तो -π/3 बराबर, तो π-3 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो इसका 2π/3 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो π/3 में से 2π/3 जाएगा, तो माइनस का π/3 बचेगा। यह इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी जल्दी और कितने आसान तरीके से हम लोगों ने 2.1 को समाप्त किया। और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप उस कमेंट में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका सलूशन बताऊंगा। और अगर और एक ज़रूरी बात, जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया है, जो भी मैंने आपको क्या हो गया, हाँ, जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया है उस होमवर्क को ज़रूर सॉल्व करिए और कमेंट में भेजिएगा। जितना भी आंसर आया आप बताइए। अगर कोई क्वेश्चन आपको ना समझ में आए तो कमेंट में कर सकते हो। उस क्वेश्चन को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही सलूशन उसका बता दूंगा जो आपको समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। और हाँ, होमवर्क ज़रूर करना, क्योंकि होमवर्क नहीं करेंगे तो आप क्वेश्चनों को भूलने लगते हैं। होमवर्क ज़रूर करना, बस इसके लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।